नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय के देशमुख, फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल यानी खून में चर्बी की मात्रा कितनी है। कोलेस्ट्रॉल अगर देखा जाए तो दो तरीके का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी खून में रहेगा तो उसको उठा के ले जाके लीवर में डिपॉजिट करेगा, जहाँ से वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा। इसीलिए ये अपनी खून की चर्बी की मात्रा को कम करता है, इसीलिए HDL को अपन गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वैसे ही दूसरा होता है LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा ही रखता है और प्लाक फॉर्मेशन, जो सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है, आपको पैरालिसिस या तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां करने के लिए, प्लाक फॉर्मेशन करने के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। और अपन अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो इसको कब चेक करना चाहिए, क्यों चेक करना चाहिए और कितने दिनों में चेक करना चाहिए। चेक करेंगे तो इसको एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है, जिसे कहा जाता है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये यूजुअली फास्टिंग लेवल यानी कि खाली पेट करना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर अपन करेंगे तो उसमें अपने को कुछ रिपोर्ट्स दिखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये अमूमन सब लोग देखेंगे और जिसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि आपको हार्ट अटैक या तो ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क है या तो नहीं है, या तो आपको कुछ दवाई लेने की ज़रूरत है या तो नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मल वैल्यूज़ जो है अडल्ट में, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो कि मिला के रहता है, ये सब मिला के जो रहेगा, ये 200 से अगर कम है आपका तो आप एक फिट जोन में या तो लो रिस्क जोन में है। लेकिन अगर आपका ब्लड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 200 से ज़्यादा है तो इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑल द डिसीजेस लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। अगर आपका HDL 40 से ऊपर है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड वैल्यू, मतलब HDL कोलेस्ट्रॉल 40 से ऊपर रहना चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रहना चाहिए। ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और अगर कोई आप रिपोर्ट करवाते हैं तो आपके डॉक्टर को मिलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये करना ज़रूरी है कि नहीं, ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है कि नहीं। वैसे अगर एक कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली अगर अपन खाना खाएंगे तो जो ब्लड का एक्सेस फैट रहता है, बॉडी में जो एक्सेस फैट रहता है, वो फैट सेल में जाके डिपॉजिट होता है, उसको अपन ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। और जब भी दो खाने के बीच में अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत रहेगी तो हार्मोन्स की मदद से ये ट्राइग्लिसराइड्स रिलीज होगा और एनर्जी के रूप में अपने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर अपन बार बार ज़्यादा खाना खाएंगे तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स फैट सेल्स में है वो वैसे ही जमा रहेगा। इसलिए अगर आपको बॉडी का ट्राइग्लिसराइड्स कम करना है तो दो खाने के बीच में कुछ भी नहीं खाना है, जो अपन कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम करने के लिए। आप हमेशा याद रखिए, आपको हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज या तो ब्रेन स्ट्रोक या तो हाइपरटेंशन, ये बीमारियों से बचना है तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स और LDL कोलेस्ट्रॉल दोनों भी आपको लेवल से कम रखना है, यानी कि LDL 100 से कम और ट्राइग्लिसराइड 150 से कम रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने अभी कहा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, या तो दो खाने के बीच में बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें खाना कम करना है, बाहर का ऑयली फूड या तो पैक्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं वो कम करना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ कम करना है, और HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके शरीर का एक्सेस फैट निकाल देता है, वो अगर आपको बढ़ाना है तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो सकता है, या तो मौसम्बी हो सकता है, संतरा हो सकता है, इनकी मात्रा ज़्यादा रखनी है खाने में। और रेगुलर अगर एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब रोज़ जलद गति से चलना होगा या तो भागना हो गया, ऐसी एक्सरसाइज अगर अपन करेंगे तो HDL की मात्रा बढ़ाने के लिए वो आपके लिए हेल्प करेगा और आपको हेल्दी रखने के लिए मदद कर सकता है। अगर अपन देखेंगे ट्रीटमेंट, मतलब क्या होगा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो पेशेंट बहुत बार क्या होता है कि मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं, रिपोर्ट में बढ़ के आया है तो मुझे ज़रूरी है क्या कोई दवाई लेना है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल एज सच डायरेक्टली कोई सिम्टम देने वाला नहीं है। अगर आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भले 300-400 है, या तो ट्राइग्लिसराइड लेवल 350 है, 450 है, पेशेंट कहेंगे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं तो मैं क्यों ट्रीटमेंट करूँ। लेकिन अगर अपन इसको देखा जाए तो इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो है, जो डैमेज ये कर सकता है, वो इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब हार्ट अटैक होना, या तो ब्रेन स्ट्रोक होना, या तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज होना, ये इरिवर्सिबल डैमेज अपने को प्रिवेंट करना है। इसीलिए अपने को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल में या तो बिलो द लेवल ऑफ नॉर्मल रखना है। इसीलिए अपने को ये डाइट, एक्सरसाइज, और अगर डाइट और एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आपके जो भी रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनको दिखा के आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है।
ये जो प्लाक फॉर्मेशन अपन ने देखा, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता गया आपकी आर्टरीज को ये इंजुरी करेगा, वॉल को ब्रेक करेगा, वो वॉल में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहेगा। वो डिपॉजिट हुआ कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, जो वेसल रहेगी अपनी एक पाइप की तरह है, उसमें अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता गया तो सारी आर्टरीज ब्लॉक होकर आपको ये इरिवर्सिबल डैमेज होने वाली बीमारियां होने का खतरा है। इसीलिए 3 चीज़ें याद रखनी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं जिसकी वजह से HDL मात्रा बढ़ाने में मदद होगी, और ऑयली चीज़ें या तो पैक्ड फूड्स और आर्टिफिशियल स्वीटनेस की चीज़ें कम खानी है। और इसके बावजूद आप रेगुलरली, अगर आप 40 ईयर्स से आगे है तो ईयरली एक बार आपको फास्टिंग लेवल में लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट करना है, और आपके डॉक्टर की सलाह लेके आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ों का ध्यान रख के आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी संदेह है या तो आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आपके सवाल पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से जी सके। थैंक यू सो मच।